हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसको प्यार से मेरा प्यारा बच्चा एडा भी कहा जाता है। प्यार से क्या कहा जाता है बच्चों? प्यार से इसे एडा भी कहा जाता है। और यार बड़ा बदनाम सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं एडा की तो बड़ा बदनाम है। इसके बारे में ये कहना है कि सर इसमें बैक बहुत लगता है, बच्चे बड़ा फेल होते हैं। और बच्चे जिसमें फेल होते हैं, बच्चे ये मान लेते हैं कि बड़ा टफ सब्जेक्ट है। देखो यार, हम भी पहले ऐसे ही मानते थे कि एडा बड़ा टफ सब्जेक्ट है, फलान ढिमाक, है ना। सबसे टफ तो टीओसी होता है 5th सेमेस्टर में, है ना। तो देखो यार, ये एडा हो गया चाहे ये टीओसी हो गया, इतना तो आप समझ लो मैंने पूरा टीओसी पढ़ा दिया, मुझे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि भैया एडा हो या आपका टीओसी हो, ये दोनों सब्जेक्ट पता है क्या चाहता है? बच्चों से चाहता है टाइम, कि आप इसे टाइम दो, है ना। जो कंसेप्ट है उसको आप समझो और साथ ही साथ क्या करो बेटा? साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपका जो टीओसी है ना बहुत इजी हो जाएगा, है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? वो टाइम ही नहीं देना चाहते। बच्चे सोचते हैं भाई साहब शॉर्टकट में सब काम हो जाएगा, एडा को ले लो चाहे आप टीओसी को ले लो। जितना जल्दी जल्दी आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना, उतना जल्दी जल्दी आप कंफ्यूज भी होगे। तो बड़ा रिलैक्स है। तो कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये रिलैक्स माइंड से पढ़ने के हैं। जैसे एडा मानकर चलो 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ना, मैं 3rd में ही मैं पढ़ा रहा हूं, अभी दिसंबर चल रहा है। मैं भाई 2 महीने पहले से पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई टेंशन चाहिए ही नहीं कि जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर अप करना है। बाकायदा बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और इंजॉय करूंगा, है ना। ये बात समझना कि मैं पढ़ाते हुए इंजॉय करूंगा बेटा। तो आप भी इतना समझ लो कि एडा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ये बस आपसे थोड़ा टाइम, अटेंशन और प्रैक्टिस चाहता है। और साथ ही साथ बेटा थोड़ा सा ये बेसिक चाहेगा, है ना। थोड़ा सा ये बेसिक चाहेगा आपके डेटा स्ट्रक्चर का। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखा है। तो जहां पर जिसका रिक्वायरमेंट होगा मैं पहले उस वीडियो को डाल दूंगा कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। देखो ऑलरेडी 90% जो स्टूडेंट है ना वो गलत ट्रैक पे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर आप बच्चों से बात करोगे ना, तो वो कुछ आपको ऐसे बात करते हुए दिखेंगे, है ना। वो कुछ ऐसे बात करते हुए दिखेंगे कि अरे यार हमें तो सी भी आ गया, हम तो C++ भी जानते हैं, हम तो जावा भी जानते हैं और हम तो पाइथन भी जानते हैं, है ना। वो भाग रहे हैं। अभी एक रेस लगा हुआ है, अभी एक रेस लगा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे, है ना। कि भाई साहब हमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। बहुत ऐसे बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि उनको 4-4, 5-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। लेकिन देखो बेटा, 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक प्यारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है ना बेटा, तो अगर आप किसी की भी बात कर लो, अगर आपको जावा भी आता है या आपको पाइथन भी आता है, सी और C++ थोड़ा पुराना हो गया बेटा, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आता तो आप किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। और अब तो मानकर चलो पाइथन विद एआई भी आ गया, पाइथन में आपका एआई भी आ चुका है जावा में भी काम चल रहा है, इसमें भी आ जाएगा, है ना। बहुत जगह पर तो आ भी गया होगा। तो भाई इतना आप समझ लो कि ये जो रेस है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे भागने का, ये आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो एक्चुअली में आप लोग फोकस करते हो जो स्टेप पे, वो स्टेप गलत है। देखो बेटा, अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग तक पहुंचने की बात करूं तो सबसे पहले देखो बेटा क्या अराइज होता है। सबसे पहला अराइज होता है प्रॉब्लम, कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फिर हम क्या डिजाइन करते हैं बेटा? उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम डिजाइन करते हैं अपना एल्गोरिदम, ठीक है। चलो एल्गोरिदम के बाद प्रैक्टिस के लिए हम उसका बनाते हैं स्यूडो कोड। क्या बनाते हैं बेटा? हम उसका बनाते हैं स्यूडो कोड, ठीक है। स्यूडो कोड के बाद क्या बनता है बेटा? आपका प्रोग्राम बनता है। स्यूडो कोड के बाद क्या बनता है बेटा? आपका प्रोग्राम बनता है। और उसी प्रोग्राम को फिर हम क्या करते हैं? किसी भी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बेटा तो ये आपका प्रोसेस है ना। अगर मैं आपसे बात करूं ना, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, अभी आप 4th सेमेस्टर में हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हो,
लेकिन अगर मैं कोई नया प्रॉब्लम आपको दे दूं, जैसे आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसका तो कोड आपने बना लिया होगा, वो रटा रटाया कोड जो हमेशा से चलता आ रहा है। अगर मैं आपको कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दूं, कि सॉरी मैं अगर आपको कोई नया प्रॉब्लम दे दूं ना, तो आप बोलोगे सर ये तो मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि आपका अप्रोच ही गलत है। आप सिर्फ उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो जो आपकी कोचिंग वाले ने या तो आपने यूट्यूब पे जिसे सीखा है। अगर कोई नया प्रॉब्लम आ गया ना बेटा, तो आप उसे एग्जीक्यूट करवा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहां पर भाग रहे हो, आप भाग रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे। आपको भागना कहां पर है बेटा, आपको भागना है एल्गोरिदम के पीछे। क्योंकि एल्गोरिदम क्या बताता है बेटा, एल्गोरिदम हमें यह बताता है कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एल्गोरिदम डिजाइन करना आना चाहिए। देन प्रैक्टिस के लिए होता है सीडो कोड, उसके बाद बनता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस पर फोकस कर रहे हैं, तो भाई इस पे तो फोकस आप थोड़ा कम करो, बाद में भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करोगे, आपका काम बन जाएगा। अभी समय यह है कि आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, आपका एग्जीक्यूशन क्या है। तो आपको अभी फिलहाल इस पे फोकस करना है। तो अब इस पे फोकस कौन करवाएगा, ये जो पार्ट में ऐसा गोल कर रहा हूं, इस पे फोकस कौन करवाएगा, इस पे फोकस करवाएगा आपका सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर और आपका सब्जेक्ट एडा, है ना। इस पूरे पार्ट पे फोकस कौन करवाएगा आपको, डेटा स्ट्रक्चर और एडा। ठीक है, और इसके साथ अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जोड़ दो, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो आपको अच्छे से आता है, आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा बेटा। तो सही ट्रैक पर आने की जरूरत है ना। तो ये जो पार्ट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कहां पर कवर करेंगे, हमारे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आप समझो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नहीं यार हम तो एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे। भाई ऐसे मत करो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अब कहीं ना कहीं इतना आप समझ लो बेटा कि एआई आ चुका है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो आपका काम करने के लिए एआई तैयार है, इतना आप समझ लो। हाँ, एआई में कुछ खामियां हैं जिसका आपको फायदा उठाना है, कि बहुत ऐसी चीजें जो एआई नहीं कर पा रहा, उसका जो 100% डिलीवरी रेट वो नहीं है, तो उसे आपको सॉल्व करना। भाई साहब आप तो आपका सीधा फाइट एआई के साथ है ना, जो कि बहुत ज्यादा दिमाग वाला। भाई साहब आपको पता है कि अब आपको फाइट अपने दोस्तों के साथ नहीं करना है, अब आपको फाइट करना एआई के साथ। और फाइट कैसे करोगे, एआई सीख कर करोगे। तो भैया कम से कम अपना बेसिक तो अच्छा रखो। ठीक है, तो नेगेटिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, है ना। प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करवाना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका जो रूट है बेटा एल्गोरिथम, उससे आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, सीडो कोड क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, साथ ही साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ये सारी बेसिक चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। और भाई साहब बुरा नहीं मानना है यार, बुरा मानना ही नहीं है। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एल्गोरिदम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, कि भैया एल्गोरिदम क्या होता है। देखो बेटा, सिंपली एक बात समझना कि एल्गोरिदम क्या है बेटा, क्लियर एंड सिस्टमैटिक मेथड, क्लियर एंड सिस्टमैटिक मेथड to solve a problem step by step। इस बात को आप समझो बेटा। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, मान लो बेटा कोई प्रॉब्लम है ना, और आप क्या कर रहे हो बेटा, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, है ना, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो क्लियर और सिस्टमैटिक वे में, है ना, क्लियर एंड सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्गोरिदम बोलेंगे। बच्चे हमेशा ये समझते हैं ना कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एल्गोरिदम है। नहीं, किसी प्रॉब्लम को अगर आप क्लियर और सिस्टमैटिक वे में सॉल्व कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी को हम एल्गोरिदम बोलेंगे। जैसे मान लो बेटा आपका फैन खराब हो गया घर में, ये एक प्रॉब्लम है। आपने क्या किया, अपने एक दोस्त को बुलाया, वो आके फैन को खोला और पता नहीं पूरे पार्ट पुर्जे अलग कर दिए, वो चला गया। फिर आपने दूसरे को बुलाया, वो भी थोड़ा थोड़ा जोड़ा और फिर वो चला गया।
फिर किसी तीसरे को बुलाया, किसी चौथे को बुलाया, तो आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मन 100 तरीका लगा रहे हो, है ना। और लास्ट में क्या हो रहा है बेटा, एक दोस्त आकर आपका फैन चला भी दे रहा है, आपका फैन को वो क्या कर दे रहा है बेटा, ठीक भी कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पर आपको कोई मेथड जनरेट होता हुआ दिखा क्या? अगर दोबारा फैन खराब हो जाए तो क्या आप उस मेथड से बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, है ना। आपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाया, आपने तो दोस्तों को बुलाया, किसी ने कुछ दिमाग लगाया, किसी ने कुछ दिमाग लगाया, किसी ने कुछ दिमाग को लगाया और आपके फैन को ठीक कर दिया। लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि दोबारा फैन खराब होगा तो आपके दोस्त बना पाएंगे? तो यहां पर प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही है बेटा, लेकिन क्या करना है, क्लियर और सिस्टमैटिक वे में, कि प्रॉब्लम सॉल्व भी हो क्लियर एंड सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्गोरिदम बोलेंगे। तो आप एकदम समझ लो कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है क्लियर और सिस्टमैटिक वे में, क्लियर एंड सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एल्गोरिदम बोलेंगे। तो अगर फैन को सही करवाना है, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहला स्टेप आप कॉल करोगे इलेक्ट्रीशियन को, ठीक। दूसरा, फिर आप रिसीव करोगे इलेक्ट्रीशियन को, एंड इलेक्ट्रीशियन आएगा, है ना। उसको जो औजार की जरूरत है वो आप प्रोवाइड करवाओगे, प्रोवाइड करोगे आप हेल्प, ठीक है। फिर वो ठीक कर देगा, तो आप क्या करोगे बेटा, फिर उसे पे कर दोगे, आपका फैन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका दोबारा भी फैन खराब होता है तो आप इसी मेथड से चलोगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक सिस्टमैटिक मेथड है। ये क्या है बेटा, आपका एक सिस्टमैटिक मेथड है ना। इस मेथड से चलकर आपको जो प्रॉब्लम है बेटा वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब, मैंने बोला ना किसी को बुला के, ये नहीं। एल्गोरिथम का मतलब क्या है, क्लियर एंड सिस्टमैटिक मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब आपको समझ में आ गया कि एल्गोरिथम क्या होता है ना। चलिए बेटा, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीडो कोड के बारे में। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीडो कोड के बारे में, कि सीडो कोड मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिथम आपने जान लिया। और एक बात आप समझना, एल्गोरिथम पे आप एक बात और समझ लो कि एल्गोरिथम को लिखने के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को आप समझना। एल्गोरिथम को लिखने के लिए बेटा आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। आपको ऐसा अगर लगता है कि भाई एल्गोरिथम वही लिख सकता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एल्गोरिथम को लिखने के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। तो ये जो आपका एल्गोरिथम होता है ना बेटा, ये क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस बात को आप समझना कि एल्गोरिथम को लिखने के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या जाना एल्गोरिथम के बारे में, कि ये क्या है बेटा, इट इज अ क्लियर एंड सिस्टमैटिक मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, है ना। एक क्लियर और सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए, है ना। आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, वो एल्गोरिथम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप क्लियर और सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो, उसी को आप एल्गोरिथम बोलोगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करना एल्गोरिथम नहीं है। और दूसरा जो जरूरी बात मेरे प्यारे बच्चों, कि जो एल्गोरिथम होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि भैया एल्गोरिथम लिखने के लिए, है ना, एल्गोरिथम को समझने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलिए बोलोगे सर सही है अरे इजी चीजें हैं बेटा, घबराना नहीं है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। चलो बेटा, अब बात करते हैं सीडो कोड के बारे में, है ना। क्या होता है भैया सीडो कोड, राइटिंग आ एल्गोरिथम इन इजी लैंग्वेज it look like a program, but cannot be executed।
अब आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा आप लिखवा देते हो, समझे में नहीं आता। भाई पूरा डेफिनेशन तैयार है, रफ भी लिखवाऊंगा फेयर भी लिखवाऊंगा, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा। देखो सीडो कोड क्या है, राइटिंग अ एल्गोरिदम इन इजी लैंग्वेज। अगर आप अपने एल्गोरिदम को एक इजी लैंग्वेज में लिख रहे हो, जो दिखेगा कैसा बेटा, जो दिखेगा प्रोग्राम की तरह, लेकिन आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, मतलब आप इसको रन नहीं करवा सकते हैं। फिर से मेरी बात को समझना कि सीडो कोड का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आप किसी एल्गोरिदम को लिख रहे हो, अगर आप किसी एल्गोरिदम को लिख रहे हो एक इजी लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में, जो दिखेगा प्रोग्राम की तरह ही, जो दिखेगा कैसा बेटा, जो प्रोग्राम की तरह ही दिखेगा, लेकिन आप ये सोचोगे कि इसको एग्जीक्यूट करवा दें तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको प्रोग्राम का रफ वर्क भी बोल सकते हो। जब आप रफ में प्रैक्टिस करते हो ना बेटा, तो जब आप प्रोग्राम का रफ में प्रैक्टिस करते हो, है ना, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, सीडो कोड बोला जाता है। कि जब आप एल्गोरिदम को लिखते हो इजी लैंग्वेज में, जो दिखता भी प्रोग्राम की तरह ही है, जो दिखता भी मेरे प्यारे बच्चों प्रोग्राम की तरह ही है, ठीक है, लेकिन मेरा प्यारा बच्चा उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं सूडो कोड। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग एन एल्गोरिदम इन इजी लैंग्वेज, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ प्रोग्राम, ये दिखता तो प्रोग्राम की तरह ही है, लेकिन इसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम पे। ठीक है बेटा, चलो प्रोग्राम मतलब क्या, एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। देखो बेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम, एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम, कि आप अपने एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कर रहे हो कहां पर बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है बेटा, चलो तो जब आप अपने एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करवाओगे बेटा, जब आप अपने एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करवाओगे बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोग्राम बोलते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे तीन चीजें डिस्कस करी, बात समझना, मैंने आपसे डिस्कस करा एल्गोरिदम के बारे में, मैंने आपसे डिस्कस करा सीडो कोड के बारे में, मैंने आपसे डिस्कस करा प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, ये तीन चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करा। ठीक है बेटा, चलो अब एक बात आप समझना, आप किसी प्रोग्राम को, आप किसी सीडो कोड को, इन दोनों को आप एल्गोरिदम बोल सकते हो। आप सीडो कोड को, आप प्रोग्राम को, ठीक है, इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों आप एल्गोरिदम बोल सकते हो, लेकिन एल्गोरिदम को आप सीडो कोड नहीं बोल सकते और एल्गोरिदम को आप प्रोग्राम नहीं बोल सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप प्रोग्राम और सीडो कोड को एल्गोरिदम कह सकते हो, लेकिन आप एल्गोरिदम को सीडो कोड और प्रोग्राम नहीं कह सकते, है ना। लगता देखो सारी चीजें एक जैसी लगती है बेटा, लेकिन एक जैसी होती नहीं है ना। देखो एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ, इजी एंड सिस्टमैटिक वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, ये हो गया आपका एल्गोरिदम। सीडो कोड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर आप अपने एल्गोरिदम को राइट कर रहे हो इजी लैंग्वेज में, जो दिखेगा प्रोग्राम की तरह, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे प्रोग्राम। ठीक है, चलिए तो इतना डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से रफ में अगर आप चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, इसे आप नोट करो फटाफट, रफ में नोट करना, फेयर में नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे भी आप क्या करना, रफ में नोट करना। ठीक है, चलो भाई साहब वापसी करें हम लोग अपना, है ना, वापस आ जाएं। बोलोगे सर आ जाओ वापस चलिए बेटा वापस आते हैं। आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ।
ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ। क्या है बेटा सब्जेक्ट? एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आप इस सब्जेक्ट का मतलब समझना कि भाई सब्जेक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। अभी तो मैंने आपको बता दिया एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, एल्गोरिथम को लिख दिए, स्यूडो कोड हो गया, उसको रन नहीं करवा सकते, है ना। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करवा दो तो वो प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है भाई साहब, इतना नॉलेज जरूरी था। अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे भी आते हैं कि एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। देखो बेटा एक बात समझना, जैसे मैं अपने ऑफिस में बोल रहा हूं कि भाई एक प्रॉब्लम है, मैंने अपने ऑफिस में क्या डिस्कस करा? प्रॉब्लम डिस्कस करा, और मैंने बोला भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और देखो बेटा एक बात समझना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही प्रोसेस हो। अलग अलग प्रोसेस से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको किसी चीज का प्रिंट आउट निकालना है तो आप खुद के प्रिंटर से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, दोस्त के प्रिंटर से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास दोस्त के पास भी प्रिंटर नहीं है तो पैसे दे के आप दुकान से भी निकलवा सकते हो। तो प्रिंट निकालना एक प्रॉब्लम था, जिसको सॉल्व करने के क्या है बेटा? अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम हो सकता है, अलग अलग एल्गोरिदम हो सकता है ना। जैसे एक प्रिंट निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एल्गोरिदम हो सकता है। ठीक है, चलो। तो मेरा एक एम्प्लॉय आया, उसने बोला सर इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया है, तो उसको नाम मैंने दिया एल्गोरिदम ए। दूसरा एम्प्लॉय आया, उसने बोला सर हमने प्रोग्राम को सॉल्व कर दिया जो प्रॉब्लम था, तो इसको मैंने बोला एल्गोरिदम बी। एक तीसरा बंदा आया, उसने भी बोला कि सर हमने तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो ये एल्गोरिदम सी हो गया। तो एक्चुअली में यहां पर क्या हुआ है बेटा? इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम किया है। इन तीनों ने क्या किया है बेटा? डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम किया है ना। ये तीनों क्या कर रहे हैं बेटा? प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तीनों क्या कर रहे हैं बेटा? एल्गोरिदम ए भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एल्गोरिदम बी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और एल्गोरिदम सी भी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है बेटा? सॉल्व कर रहा है। जैसे मान लो आपको घर बनाना है, तो आपने 3 ठेकेदार को बुलाया। उसने बोला अरे हम तो 1 लाख में बना देंगे, किसी ने बोला हम तो 2 लाख में बना देंगे, कोई बोल रहा है कि हम 2.5 लाख में बना देंगे या 3 लाख में बना देंगे। ठीक है, तो घर तो तीनों बना देगा, लेकिन इसको एनालाइज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। बात को समझो यहां पर, है ना, थोड़ा सा बात को आप समझना। प्रॉब्लम तीनों सॉल्व कर रहा है, एल्गोरिदम ए भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एल्गोरिदम बी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और एल्गोरिदम सी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना। आपका घर ठेकेदार ए भी बना देगा, आपका घर ठेकेदार बी भी बना देगा, और आपका ठेकेदार सी भी घर बना देगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया डिजाइन का प्रोसेस, है ना। ये तीनों क्या हो गए इसके अंदर आ गए बेटा? ये तीनों आ गए डिजाइन के अंदर। लेकिन आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे। आप तो घर में बैठ के बात करोगे ना कि हाँ यार कौन से ठेकेदार को देना चाहिए ठीका। आप ये भी देखोगे कि आपका पैसा भी बचे और अच्छा चीज भी हो। तो सेम चीज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एल्गोरिदम में भी देखते हैं, है ना। हम लोग उसी एल्गोरिदम को चूज करेंगे जिसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो बेटा? कम, है ना। इस बात को समझना, यहां पे तीनों एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ए, एल्गोरिदम बी, एल्गोरिदम सी। हम इसको एनालाइज करेंगे, और फाइनलाइज किसको करेंगे बेटा? फाइनलाइज हम उसे करेंगे जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो बेटा? क्या हो? कम। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये नया टर्म आप लेकर आ गए यार, हाँ आप नए नए टर्म निकालते चले जा रहे हो। देखो बेटा बात समझो, एल्गोरिदम ए, एल्गोरिदम बी और एल्गोरिदम सी, ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं बेटा? प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम चूज उसी एल्गोरिदम को करेंगे जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बेटा? कम होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखो बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, टाइम टू
एक्सिक्यूट एन एल्गोरिदम प्रोग्राम। ठीक है बेटा, जैसे मान लो इसने एल्गोरिदम दिया है ना, चलो थोड़ा और अच्छे से बताता हूं, घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं। ठीक है बेटा, चलो इस एल्गोरिदम को मैंने C++ प्रोग्राम में रन करवाया, इसको भी मैंने क्या किया बेटा C++ प्रोग्राम में रन करवाया, और इसको भी मैंने क्या किया बेटा C++ में रन करवाया। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला बेटा, मैंने आपसे बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखो बेटा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। इसे मान लो कि इस वाले एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में 30 सेकंड लगा, इस वाले एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में 40 सेकंड लगा, और इस वाले एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में 50 सेकंड लगा। तो यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका कम है बेटा, एल्गोरिथम ए का। मतलब ये प्रॉब्लम को क्या करके दे रहा है बेटा, जल्दी से सॉल्व करके दे रहा है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ टाइम, जिस टाइम में क्या होता है, आपका प्रॉब्लम एग्जीक्यूट होता है। जो आपका प्रोग्राम है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, जो आपका प्रोग्राम है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि एक प्रोग्राम कितना समय ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। जैसे मान लो किसी का कंप्यूटर स्टार्ट होने में 30 सेकंड लेता है, किसी का कंप्यूटर पूरी तरीके से स्टार्ट होने में 20 सेकंड लेता है, तो वो भी क्या है बेटा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में कितना समय ले रहा है। उसी तरीके से आपका जो प्रोग्राम है ना, आपका जो भी प्रोग्राम है वो कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो बेटा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में जितना स्पेस लेगा, भाई देखो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोग्राम आप चलाओगे तो कंप्यूटर में स्पेस तो वो लेगा ही, है ना। हो सकता है कि ये वाला प्रोग्राम आपका 1 MB ले रहा हो एग्जीक्यूट करवाने में, ये वाला प्रोग्राम आपका 2 MB ले रहा हो स्पेस, ये वाला प्रोग्राम आपका 3 MB स्पेस ले रहा हो। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो, तो वो कितना स्पेस कंज्यूम करता है आपके कंप्यूटर में, है ना। वो आपके कंप्यूटर में कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है ना, रैम में कितना स्पेस ले रहा, हार्ड डिस्क में कितना स्पेस ले रहा, माइक्रो प्रोसेसर में कितना स्पेस ले रहा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो ये पूरा जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये इसी पे चलता है कि किस एल्गोरिदम को हमें क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है ना, कौन सा हमारा जो मेरे प्यारे बच्चों एल्गोरिदम होगा वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो तीनों सॉल्व करके दे रहा है ना, आपका घर तो तीनों ठेकेदार बना देगा, लेकिन आप उसे सेलेक्ट करोगे जो पैसा भी कम ले और काम भी अच्छा करके दे। तो यहां पर बेसिकली हम लोग को क्या करना है बेटा, इस सब्जेक्ट में हम लोग अपने एल्गोरिदम्स को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, और कैसे भाई हम बता सकते हैं बेस्ट है, उसको एनालाइज करके। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट का नाम क्या पढ़ा बेटा, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, कि सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम को डिजाइन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पूरे सब्जेक्ट में यही होने वाला है। और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बच्चों टाइप है। देख इतना तो समझ लो भाई, कोई बच्चा दोबारा नहीं आता। मैं पहले क्या करता था, लेक्चर्स में इधर उधर की बातें कर लेता था, अरे आज तो ये हुआ, अब मैंने छोड़ दिया बात करना। मैं बैठा देता हूं दिमाग में, पता तुम्हारी सुननी मजबूरी है, मैं एक एक चीज को 2-2 3-3 बार रिपीट कर देता हूं। अब क्या, अब जाओ खत्म कहानी, किसी को बुलाओ बैठा के समझा दोगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, सीडो कोड क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। आज 5 चीजें आपने जानी, साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि ये जो सब्जेक्ट ऐडा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो थोड़ा तरीका मेरे बच्चों जैसा हो सकता है मैं 10 मिनट ज्यादा आपसे लेता हूं, थोड़ा बकवास करके एक एक चीज को रिपीट करके, क्योंकि मुझे पता दोबारा तो नहीं आओगे।
एक ही बार में आपको सारी चीजें समझा के देनी, तो देखो ना 10 मिनट बचा के क्या कर लोगे। हाँ, लेकिन अगर 10 मिनट ज्यादा लगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो वो मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अब आप डेफिनेशंस को लिखो। सबसे पहले एल्गोरिथम का डेफिनेशन लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। देखो बेटा, सबसे पहला तो इनपुट। एक बात समझना, कभी कभी हमारा इनपुट जीरो भी होता है। आपको अगर हेलो प्रिंट करवाना हो ना, तो वहां पे कोई इनपुट नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एल्गोरिथम में कभी कभी जो आपका इनपुट है वो जीरो भी होता है। ठीक, आउटपुट कम से कम आपको एक तो मिलना चाहिए। आउटपुट में क्या है बेटा, कम से कम आपको एक आउटपुट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई एल्गोरिथम बना रहे हो भाई, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो आपको मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो इनपुट भले आपका जीरो हो, है ना, लेकिन आउटपुट कम से कम एक आपका होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद क्या है बेटा, आपका डिफरेंटनेस। ये क्या है, ईच स्टेप क्लियरली एंड प्रिसाइज डिफाइंड। देखो बेटा, जो भी स्टेप है वो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। जो भी स्टेप आप बताओगे एकदम क्लियर होना। मैंने क्या बोला था, एकदम क्लियर एंड सिस्टमेटिक, है ना। तो भाई कोई भी स्टेप आप ऐसे नहीं बता सकते जो एकदम मान के चलो क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब क्या है कि जो भी आपके स्टेप्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। अब ये नहीं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ले लो, नहीं, वो फाइनाइट होने चाहिए। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने 10 स्टेप, 12 स्टेप, 15 स्टेप, 16 स्टेप, 18 स्टेप। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको पहले से होना चाहिए कि भाई इतने स्टेप्स लगेंगे। आप इनफाइनाइट नहीं ले सकते किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप स्टेप्स पे स्टेप चलाए जा रहे हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद क्या है आपका इफेक्टिवनेस। ईच स्टेप इज बेसिक एंड फेसिबल टू परफॉर्म। मतलब ऐसा स्टेप होना चाहिए जो बेसिक भी हो और साथ ही साथ उसको परफॉर्म करना पॉसिबल भी हो। अब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा स्टेप लिख दिया जो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, तो भाई क्या करोगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। ये क्या हो गया बेटा, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, सीडो कोड और प्रोग्राम क्या होता है, इसके डेफिनेशन भी लिख लो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी डेफिनेशन आप लिख लो। ठीक है भाई साहब, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। थोड़ी अगर गलती हो गई हो मालिक तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मजा आने वाला है यार, मजा आने वाला है ना। आराम आराम से चीजों को सीखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। राइडा मैंने क्या बोला, ढंग से पढ़ लेंगे ना, सारी चीजें ढंग से पढ़ेंगे। भागने वाला काम नहीं करना, रुक जाएंगे किसी प्रॉब्लम को, भागने के होने वाला, भाग के कहाँ पहुंच जाएंगे। ज्यादा ज्यादा कोर्स में 2-3 घंटे ज्यादा ले लूंगा आपसे, यही होगा ना, बकवास कर करके, लेकिन दिमाग में बैठा जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।